नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट कर रखे हैं और रीजनिंग का मॉक टेस्ट 6 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज 7 नंबर का मॉक टेस्ट जो है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। अभी वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी आने वाली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। उससे पहले आपके लिए रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी के लिए ये मॉक टेस्ट की सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई है। ये मॉक टेस्ट हम फ्री कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहाँ टेस्ट नाम से फोल्डर मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको काफ़ी सारे एग्जाम के टेस्ट उसमें दिए होंगे, उसी में से एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग का टेस्ट पेपर होगा। उस पर आप क्लिक करेंगे और ये टेस्ट सीरीज आपके सामने आ जाएगी। और उन टेस्ट का सॉल्यूशन जो है हम यूट्यूब पे करा रहे हैं। हर वीक में एक टेस्ट आता है। हर संडे को सुबह 9 बजे टेस्ट सीरीज खुलती है और शाम को 7 बजे उसका सॉल्यूशन आता है। अब बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। पहला प्रश्न ये था, आपसे कह रहा है कि 3 का ग्रुप बनेगा, वह कौन सा है जो ग्रुप से अलग है। कोयला, लकड़ी, गैस ये सब जलाने के काम आती हैं। अलग क्या होती है? मशाल, ये जलती हुई होती है, इसलिए ग्रुप से ये अलग मानी जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ से अगर बात करें तो ये +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +1, यही जो है ग्रुप से अलग है। डी ऑप्शन फिलहाल ग्रुप से अलग माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भी 3 का ग्रुप करना है और एक को अलग करना है, जो अलग है वही आपका आंसर होगा। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये -4 है, ये +2 है। -4 +2 -4 +2 -3 +2, यही ग्रुप से अलग है। फिलहाल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है, यहाँ पर सीरीज से रिलेटेड एग्जाम्पल है। और सबसे पहले जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, 125 का अंतर दिखाई दे रहा है। सही है। इसके बाद यहाँ पर जो अंतर दिखाई दे रहा है वो 343 का। यहाँ अंतर है 729 का। 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। 1331 जोड़ें अगर इसमें, 1331 अगर मैं जोड़ता हूँ तो 8 7 4 3 3478। ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ये नंबर सीरीज है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछा था। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। 5 से 50 कैसे आ सकता है कि सर ×3 + 5 ×3 + 5, यहाँ भी ×3 + 5, यहाँ भी ×3 + 5, और आंसर चाहिए ×3 + 5 करके। 14 15 का गुणा करना है 3 से। ठीक है। 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 1 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 1 4। इसमें 5 जोड़ना है तो यहाँ से 0 5 42 50 आएगा। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। छठे नंबर का एग्जाम्पल है, सीरीज को पूरा करना है। कितने अक्षर हैं भरे और खाली? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 1 16। 16 का मतलब 2 पे 4 पे 8 पे। 2 पे टिक कर रहा हूँ, बन नहीं रहा है। 4 पे टिक करो, 4 पे टिक कर रहा हूँ तो AA BA बन रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं। 4 4 4, 4 4 पे टिक कर रहा हूँ तो AA BA AA BA 4 टाइम ए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। AA BA का जो है वो क्रम इसके अंदर चल रहा है। ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ से अगर देखें तो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है। और इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है कि सर 7 आ रहा है। ठीक है। इन दोनों का टोटल 11 आ रहा है। इन दोनों का टोटल जो आ रहा है वो 15 आ रहा है। इन दोनों का टोटल 17 आ रहा है। अब किस ऑप्शन पे ये बात सही बैठ रही है वो हमें देखना है।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन में अगर मैं 4 रखता हूँ तो 11 4 15 और यहाँ पे भी 15। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। बीच वाले नंबर कैसे आ सकते हैं वो देखना है। यहाँ से 9 और 9 18, 7 और 7 14, 18 में से 14 गए तो 4, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2 आ जाएगा। 16 दूनी 32, 15 दूनी 30, 32 में से 30 गए तो 2, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 1। यहाँ से 17 दूनी 34, 15 दूनी 30, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ 14 में से 6 माइनस कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है, और 9 में से 2 माइनस कर रहा हूँ तो 7 आ रहा है। 8 का 7 से मल्टीप्लाई करूँ 56 आ रहा है। ऐसे इसमें देखो 20 में से 10 माइनस कर रहा हूँ, 11 में से 4 माइनस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 का 7 से मल्टीप्लाई तो 70 आ रहा है। ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन इसका आएगा। इसी क्रम में ये आ रहा है। 12 में से 5 गए 7, और 11 में से 3 गए तो 8, 7 8 56। फिलहाल ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सावधानी से परीक्षण कीजिए और उनके बाद आने वाले 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अनिल नेहा का बेटा है। अनिल नेहा का बेटा है जो मीनल की माँ है। जो सेकंड पर्सन नेहा मीनल की माँ है। ये आ गई मीनल, ठीक है। जो मीनल की माता है, श्रेया मीनल की बेटी है। श्रेया मीनल की बेटी है। अमर जो सुमन का पिता है, टीना से विवाहित है, ठीक है। जो अनिल की बहन है, अनिल की बहन है कौन? टीना। ये किससे विवाहित है? अमर जो सुमन के पिता हैं टीना से विवाहित है। ये अमर, ये सुमन, ठीक है। अब लिखा है अमर जो सुमन के पिता हैं टीना से विवाहित है, जो अनिल की बहन है। सुमन रेखा का भाई है। सुमन जो है वो रेखा का भाई है। रेखा कहाँ है? यहाँ आएगी रेखा। ये ग्राफ बन चुका है पूरा की पूरा। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना पड़ेगा। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? सुमन रेखा की बेटी से किस प्रकार संबंधित है? सुमन रेखा की जो बेटी है, वो रेखा की बेटी, रेखा की बेटी का सुमन कौन लगेगा? भाई, चचेरा भाई, आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो यहाँ पर ये सुमन जो है वो लगेगा मामा। कौन लगेगा? मामा। यहाँ पर जब पेपर आया था उसमें मैंने ये सही करा दिया था। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसकी जगह आएगा मामा, ठीक है। पेपर में ये सही करवा दिया है। ऑप्शन जो है डी, और अगर नहीं आता है तो वैसे भी डी है, फिर रिलेशन जो है वो नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यही आंसर दे के आना पड़ेगा। अगला प्रश्न, अमर अनिल से किस प्रकार संबंधित है? अमर जो है वो अनिल का कौन है? अमर अनिल का जीजा है। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है कि P1 से लेके P8 तक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठी हैं, और इसमें 3 महिलाएं हैं 5 पुरुष हैं, ठीक है। सर्कल बना देते हैं। 2 4 6 8। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, ठीक है। क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है कि कोई भी 2 महिलाएं साथ नहीं बैठनी चाहिए। P6 P8 और P2 के मध्य बैठता है, ठीक है। P4 जो कि एक महिला है, P6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। P6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। P6 P8 और P2 के बीच में है, और P4 जो एक महिला है, P6 के बाईं और दूसरे। P6 से शुरुआत कर देता हूँ। P6 के बाएं और दूसरा, पहला दूसरा P4, और ये कौन है? महिला, तो माइनस लिख दिया मैंने इसके ऊपर। P6 P8 और P2 के मध्य है। P6 P8, P6 P8 और P2 के मध्य है, और P3 जो एक महिला है, P2 P5
के मध्य है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर P8, यहाँ पर P2। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि P2 और P5 के बीच में P3 बैठेगा, इसलिए P2 को यहीं लिख रहा हूँ। यहाँ लिखोगे तो बैठ नहीं पाएगा ये, है ना। P6 P8 P2 के मध्य है, और P3 P2 और P5, ये P5 और ये P3, और ये कौन है? महिला। P3 जो कि एक महिला है, P3 जो कि एक महिला है, P2 P5 के मध्य है, ये बात भी सही हो गई है। अब लिखा है P4 जो एक महिला है, P6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये बात भी ले ली थी हमने। P1 एक महिला है, P1 एक महिला है, तो P1 यहाँ आएगी। और फिर बचा कौन है? 1 2 3 4 5 6, ये 7। ठीक है, सारी लाइनें क्लियर हो चुकी हैं। P1 एक महिला है, महिला 3 है। पहला प्रश्न पूछ रहा है P1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठता है? P1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा? यहाँ पर P5 आएगा। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः सत्य है? P6 पुरुष है और P7 महिला है। P7 महिला है, नहीं, ये गलत है। P6 महिला है, P7 पुरुष है। P6 महिला है और P7 पुरुष है, ये भी गलत है। दोनों पुरुष हैं, P6 P7, P6 P7 दोनों पुरुष हैं, ये बात सही है। तो करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। इस तरीके से जो है ये आपके सॉल्व होगा। ठीक है, पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये ग्रुप बना हुआ है मंगल, बृहस्पति और शनि। आपको देखना है इसी ग्रुप में कौन सा शामिल हो सकता है। क्या सूर्य शामिल हो सकता है? शुक्र, चंद्रमा, आकाश गंगा। तो ये सारे के सारे ग्रह हैं, और बी ऑप्शन जो है इसी ग्रुप में शामिल हो सकता है। आंसर आएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। नियमित रूप से व्यायाम करने वाले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है ये। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मीना रोजाना व्यायाम करती है। मीना नाम से कोई लड़की है, रोजाना व्यायाम करती है। मीना स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है, यस, तभी तो व्यायाम कर रही है। मीना के परिवार में उनके बाध्यकाल में व्यायाम का महत्व और उनके आत्मसात किया है। ऐसा कुछ परिवार के बारे में दिया नहीं है, ये निष्कर्ष गलत है। केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है। फिलहाल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वो मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर पड़ती है। सुबह की बात हो रही है, तो ये सुबह का सूरज ये रहा बेटा। दाएं बाएं परछाई पड़ती है, तो बेसिक में पढ़ा चुका था आपको कि इस तरीके से आपको इनको बनाना पड़ेगा। परछाई सूरज के हमेशा विपरीत दिशा में पड़ती है। यहाँ पर कह रहा है जब भी मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है, यानी एक्स को रख के देखना है। एक्स के बाईं ओर छाया बननी चाहिए। इसका मुंह नॉर्थ उत्तर में है, इसका मुंह साउथ दक्षिण में। अगर इसका मुंह नॉर्थ उत्तर में है, अगर एक्स को यहाँ रख दिया आपने, तो एक्स का मुंह आपकी तरफ होगा, और आपकी तरफ होगा तो इसका लेफ्ट जो है इधर होगा। यहाँ पर लिखा है एक्स के बाईं ओर बनती है, और इधर की साइड जो है डायग्राम में कोई भी परछाई जो है नहीं बन पा रही है। इसका मतलब ये एक्स सही नहीं है, ये एक्स सही है, ये बाई सही है, क्योंकि एक्स का मुंह इधर है और इसकी परछाई भी इधर पड़ रही है। बात सही बैठ रही है। एक्स का मुंह किस दिशा की तरफ है? नॉर्थ उत्तर। उत्तर जो आने वाला है वो क्या आएगा? उत्तर आएगा। पूरी क्लास एक बार देख लो। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल जो आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा? नॉर्थ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है बोर्ड पे। यहाँ पर ये सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। 8 लोग हैं, वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, और इनका मुंह जो है वो केंद्र के विपरीत है, यानी इन बाहर की तरफ मुख करके बैठते हैं। और जो भी बाहर की तरफ मुख करके बैठते हैं तो उनके लिए पहले तो 8 लोगों के लिए सर्कल बनाऊंगा मैं। जिधर अपना राइट है उधर इनका राइट होगा, और जिधर अपना लेफ्ट है उधर इनका लेफ्ट होगा। ठीक है, क्या लिखा है देखो। यहाँ लिखा है बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठता है। ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठता है? बी। और यह ई का पड़ोसी है। मैं एक काम करता हूँ, ई को यहाँ रख के देख लेता हूँ, गलत होगा तो मैं इधर की साइड रख दूंगा। एक बार रख के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है कि ई तथा एफ के मध्य 2 व्यक्ति हैं। ई तथा एफ के मध्य 2 व्यक्ति यहाँ से नहीं आ सकते, बट यहाँ से आ सकते हैं। जी एच के मध्य 3 व्यक्ति हैं। बी जी के पड़ोस में नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, जी को यहाँ, एच को यहाँ, इनके बीच में 3 व्यक्ति हो गए और बात भी पूरी हो गई। जी बी का पड़ोसी नहीं है। डी सी के बाईं ओर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे प्रश्न पूछा गया है तो ए के पड़ोसी कौन कौन से हो सकते हैं? डी और जी।
ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, 17 नंबर है। श्री एक्स बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं, 5 किलोमीटर उत्तर में बिंदु बी तक जाते हैं और उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ते हैं। ए से मैराथन दौड़ 5, बी तक, फिर दाईं ओर मुड़कर ये सी पे 6 जाते हैं, उसके बाद में फिर दाएं मुड़कर 8, डी पर जाते हैं, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 10, यहाँ तक 10 मान लो, ई तक जाते हैं, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 6, एफ तक जाते हैं, उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 1, ये 1 मान लेते हैं, ठीक है। जी तक जाते हैं, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 एस तक आते हैं, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 एस तक आते हैं, ठीक है। ये जी और ये एच। अब कह रहा है कि बिंदु एच पर पहुंचते हैं, बिंदु एच पर श्री एक्स का मुंह किस डायरेक्शन में है, साउथ दक्षिण। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। देख लो पूरी क्लास, 17 हो चुके हैं। 18 को एक बार आप सभी ट्राई करेंगे अपने हिसाब से, फिर सॉल्व मैं करूंगा। क्या कह रहा है, इसमें लिखा है कि 1 को 2 कहा जाता है डबल, 3 को 6, 4 को 8, ये डबल है, और प्लस को माइनस कहा जाता है। तो इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। 4 का 8 हो गया, 1 का 2 हो गया, प्लस की जगह क्या करना है, माइनस करना है। 3 का 6 हो गया, 4 का 8 हो गया, प्लस की जगह माइनस करना है। 1 का 2 और 3 का 6, डबल करना है बस आपको। यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू है 82 और माइनस की वैल्यू कितनी हो गई, 68 और 26 4, आपके 94, माइनस के 94 बराबर, सॉल्व करके माइनस के 12 आंसर आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ब्रह्मांड, प्लूटो और सौर मंडल, इनमें से बेस्ट डायग्राम जो है कौन सा ऑप्शन बताएगा। तो सबसे बड़ा होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में सोलर सिस्टम और उसके बाद में प्लूटो। सही कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज है और इस सीरीज को आप फ्री कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका तरीका है, रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाके टेस्ट नाम से एक फोल्डर दिखेगा, उसको क्लिक करोगे, रीजनिंग राजस्थान पुलिस की आपको दिख जाएगी, सारे टेस्ट पेपर वही हैं, वहाँ टेस्ट पेपर दीजिए और इसी का सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे कराते हैं। और अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो गणित, सामान्य गणित और रीजनिंग दोनों का हमने एक बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया है और ये ओनली 1100 रुपीज़ हमने प्राइस रखी है इसकी। इसमें फ्री टेस्ट सीरीज और आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, साथ के साथ पूरा सिलेबस जो है वो हमने इसके लिए अंदर डाला है और बहुत बेहतरीन ट्रिक और बेसिक के साथ आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये अगला एग्जाम्पल है, दिए गए रेखा चित्र में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है जो एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अंग्रेजी, हिंदी और गणित के प्रश्न पत्र थे, दिखाई दे रहा है। परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 500 है। कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट कितना है। कम से कम 2, एटलीस्ट 2। यहाँ कम से कम 2 की बात करता है तो 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले चाहिए चाहिए और 2 से ज़्यादा में जो फेल हुए हैं वो भी गिने जाएंगे। इसका मतलब 12 + 12 + 10 + 5, ठीक है। और इन सभी का अगर मैं टोटल कर रहा हूँ तो आ रहा है 39। कितना आ रहा है भाई, 39। परसेंट निकालना है, 39 अपॉन कुल संख्या 500 और परसेंट निकालते हैं बेटा 100 पे। सॉल्व करके आएगा 7.8%। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण का मतलब 2 विषय में फेल होने वाले चाहिए चाहिए, जो 2 से ज़्यादा विषय में फेल हैं वो भी गिने जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। मुकेश की ये बहन है और ये पत्नी है रमेश की, ठीक है। आगे लिखा है रमेश रानी का इकलौता भाई है, रमेश की बहन का नाम है रानी। रमेश के पिता मधुर
रमेश के पिता मधुर हैं। आगे लिखा है शीतल रमेश की दादी है, मधुर की मम्मी का नाम है शीतल। रेमा शीतल की बहू है, मधुर की पत्नी का नाम है रेमा। रोनित रानी के भाई का बेटा है, रानी का भाई मतलब रमेश का बेटा है, नाम क्या है इसका? रोनित। रोनित का मुकेश से क्या संबंध है? रोनित मुकेश का कौन है? तो बहन का लड़का होता है भांजा, इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ जो है वो बनने वाला है, ठीक है। पूरी क्लास देख लीजिए, 21 एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आपको इसका जो है जल प्रतिबिंब बताना है कैसा होगा। जल प्रतिबिंब में सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो इस वाली डिजाइन को देख रहा हूँ। इसका मुंह जब नीचे की तरफ है, जब इसको उल्टा करूंगा तो मुंह ऊपर की तरफ जाएगा इसका। और इसके मुंह जो ऊपर की तरफ है वो इधर मुंह है, तो ये मुंह जो है वो इधर की साइड जाना चाहिए, इसमें इधर की साइड आ रहा है, इसलिए गलत है, ए नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात करता हूँ तो बी ऑप्शन में ये त्रिभुज उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर डिजाइन में इस छोटे वाले त्रिभुज को देख रहा हूँ तो ये ऐसा ही रहेगा, जबकि इसमें जो है ऐसी कोई आकृति है नहीं, तो डी ऑप्शन भी नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ त्रिभुज का मुंह सीधा है तो उल्टा होना चाहिए, और इसमें सीधा की सीधा है, इसलिए बी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। परफेक्ट आंसर जो आएगा जल प्रतिबिंब में वो सी ऑप्शन आने वाला है। आप चाहें तो चेक कर लीजिए प्रत्येक को। ये त्रिभुज का मुंह उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, ये आकृति बिल्कुल परफेक्ट है, इधर मुंह है तो इधर होगा, और ये नीचे की तरफ मुंह था तो इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा। सारी बातें सही सी ऑप्शन पे आ रही हैं। फिलहाल इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सीरीज का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अल्फ़ाबेट्स और नंबर सीरीज के साथ मिक्स में है ये। +6 +6 +6 +6, 12 और 6, 22 और 6 28 होते हैं। अक्षर जो हैं वो 26 ही होते हैं, 27 पे ए, 28 पे बी आता है। तो यहाँ फाइनल है बी आने वाला है, तो इस एक ही ऑप्शन ऐसा है। फिर भी इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, एक बार पूरा क्रम देखेंगे क्या चल रहा है। इसके बाद में आप इसमें देखिए -6 आ गया, ये -6 -6 -6 ए आएगा। अब यहाँ पर 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, 9 का स्क्वायर है, पर ये 243 लिखा हुआ है, ठीक है। 9 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 243 लिखा है। तो ऐसे तो ये बन नहीं रहा है ना। और दूसरा क्रम क्या बन रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। पूरी क्लास देखिए, यहाँ से सीरीज का क्रम देखना है आपको। देखना है 9 से 27, 27 से 81, 243, देन नेक्स्ट 9 तिया 27, 27 का 3 गुना करूँ तो 7 तिया 21 और 2 तिया 6, बिल्कुल सही है। 81 का फिर 3 गुना करूँ तो 8 तिया 24, 1 तिया 3, और फिर 3 से गुणा करूँ, यहाँ 3 से गुणा कर लो, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। ऑप्शन की बात करूँ तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ये नंबर सीरीज इसके अंदर चल रही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कोडिंग डिकोडिंग का। इसका ये कोड है, इसका ये कोड है, तो डी का कोड क्या है? डी कौन से में दिखाई दे रहा है? सेकंड में दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या है इसमें? TALK ई भी है, और TALKE। इसमें इन दोनों में क्या क्या चीज़ कॉमन है? परसेंटेज कॉमन है साहब, डॉलर कॉमन है ना, और @ कॉमन है, ये वाली आकृति भी कॉमन है इसमें, है ना, और हैश भी कॉमन है। तो अगर मुझसे आर का कोड पूछता तो कॉपीराइट होता, पर बेटा डी का कोड पूछ रहा है, तो डी का कोड यहाँ पर देखो, डॉलर कॉमन था, ये कॉमन था, @ भी कॉमन है इसमें, हैश भी और ये भी। ये आकृति जो है वो डी का मान होने वाली है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये है लॉजिकल रीजनिंग का है, स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है
कि रोयान जेबीएस स्कूल का छात्र है। जेबीएस स्कूल के सभी छात्र डिक्टेंशन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। कह दिया है बेटा, डिक्टेंशन के साथ। तो क्या रेयान ने डिक्टेंशन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है? यस। ये पहली बात जो है इस कथन को देखते हुए बिल्कुल सही है। सेकंड में क्या लिखा है कि जेबीएस स्कूल में स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। ऐसा कुछ फीस के बारे में ना कथन में दे नहीं रखा, तो अपनी मर्जी से राय व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है। जेबीएस स्कूल जैसी प्रतिष्ठा किसी अन्य स्कूल में नहीं है, ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं है। फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन जो है अनुसरण करता है, फर्स्ट निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको दे के आना पड़ेगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, सामायिक की विषय यानी करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। अब इससे पूर्व धारणा क्या है, अजम्पशन क्या हो सकती है, वो पढ़ना है। यहाँ कह रहा है समाचार पत्रों के बिना समसामयिक करंट अफेयर की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर ये कथन को देखकर ये बात क्या है, यहाँ पर कथन को देखकर ये वाली बात हो सकती है। ठीक है, फिलहाल गलत तो नहीं है। रोजाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। अब मुझे यहाँ पर सही आंसर देना है कि सही आंसर कौन सा हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर सही आंसर अपन देखें तो देखो फिर से पढ़ रहा हूँ, करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। समाचार पत्रों के बिना करंट अफेयर की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि इसके अलावा सोशल मीडिया से भी करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं बच्चे, और उसके अलावा और भी रास्ते हैं करंट अफेयर तैयार करने के। किताबों से कर सकते हैं करंट अफेयर तैयार, जरूरी नहीं है समाचार पत्र से ही हो। तो कथन को देखकर ये फर्स्ट वाली पूर्व धारणा 100% सही नहीं है, और 100% सही नहीं हो तो गलती मानी जाएगी। आगे, रोजाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। हाँ, ये बात कथन को देखकर ये पूर्व धारणा सही है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपको देके आना पड़ेगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या कक्षा 6 के छात्र के लिए बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए? पहला, हाँ। इससे छात्र पढ़ाई करने में और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार से कम उम्र में अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। कम उम्र में अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र पढ़ाई करने और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, ये 100% बात सही नहीं है भाई। ये वाला तर्क जो है इस कथन के लिए नहीं है। दूसरा पढ़ लेता हूँ, नहीं, छात्रों के लिए पढ़ाई मजबूरी बन जाएगी और इसका आनंद नहीं ले पाएंगे, ये बात सही है। तीसरे में कह रहा है, हाँ, आज की इस प्रतिस्पर्धा दुनिया में छात्रों की ऐसी कठिन परीक्षाओं का सामना करने में कुशलता से ही शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। बात तो सही है ये भी। चौथा, नहीं, इससे कम आयु के बच्चों पर काफ़ी दबाव पड़ेगा, उन्हें अपना खेलने का समय को कम करना पड़ेगा। ये बात भी जो है अपनी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात सही हो रही है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे हो रही है, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, सी। फर्स्ट वाला क्यों गलत किया है मैंने दोबारा बता देता हूँ। हाँ, इससे छात्रों की पढ़ाई करने के लिए अधिक अंक प्राप्त करने की प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार के कम उम्र में अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये गलत है। अगर कंपटीशन करना है तो आप कंपटीशन तो कर सकते हो, उसके लिए कर सकते हैं, बट ये पहली बात जो है वो गलत होगी। क्यों गलत है? क्योंकि कह रहा है इस प्रकार से कम उम्र में अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, जबकि बोझ नहीं डालना चाहिए पढ़ाई का। तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है 100% सही है। बढ़ते हैं आगे। बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्रित करना प्रभावी तरीका है। कथन को देखकर यह धारणा हो सकती है, क्योंकि घर घर जाने की बात हो रही है। बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया है। यस, तभी तो ये काम किया है। तो फिलहाल दोनों बातें क्या हैं, सही हैं, और दोनों बातें सही जो है वो डी ऑप्शन पे हैं। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 29 नंबर का है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है सुनिए। आपसे कह रहा है कि यदि आप उत्तर की दिशा की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, 4 किलोमीटर चलते हैं, यहां से उत्तर में गए 4, बाईं ओर मुड़ जाते हैं 5, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ जाते हैं 5,
ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ जाते हैं, 5 ले लिया, और फिर बाएं मुड़कर 6, 6। दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर एक बार बाईं ओर मुड़कर 1। इस जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। दौड़ दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने वाले स्थान पर पहुंचना है तो आपको किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? सर वेस्ट पश्चिम में चलना पड़ेगा। 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा है कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। किसकी बात हो रही है बेटा? ये कंप्यूटर की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है निष्कर्ष, कोई भी अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। ये कहीं बात लिखी है कि अन्य से बेहतर कोई नहीं है? हाँ, ये बेहतर है, पर अन्य और कोई बेहतर नहीं है, ये बात क्लियर नहीं है, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत है। कंप्यूटरों ने मानव जाति को लाभान्वित किया है, हाँ, कथन को देखकर ये निष्कर्ष सही है। और ऐसा मुझे ऑप्शन जो है किसमें दिखाई दे रहा है? डी में दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन आने वाला है। ठीक है भाई, तो ये हमारे 30 एग्जाम्पल जो हैं हो चुके हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉक नंबर 7 जो है टेस्ट वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं, और साथ ही साथ रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आज इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।